लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी इंटरनेट का पार्ट 3। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त क्लास से जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं क्लास। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी देर पहले शो नहीं हो रही होगी, है ना, या मैं कहूं कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज क्लास ऑफ होगी, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिस वजह से आपको क्लास शो नहीं हो रही थी। क्लास होगी आपकी और हो रही है, ठीक है। तो प्लीज एक बार सभी दोस्त मुझे वॉइस और वीडियो को लेकर कंफर्म कर देंगे। देन हम शुरू करते हैं अपने इंटरनेट के नेक्स्ट पार्ट को, इंटरनेट से संबंधित और भी जानकारियों को, ठीक है। हर एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं, देखेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि कुछ वन लाइनर मैं आपको सीधे सीधे दूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है। सबसे पहली चीज ये है कि कंप्यूटर दिवस तो हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर दिवस तो हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बता दो जल्दी से। उसी प्रकार से WWW डे कब मनाया जाता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब डे आपका कब मनाया जाता है बताएंगे। WWW डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब डे आपका कब मनाया जाता है बताओ, ठीक है। तो याद रखना 1 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि अभी हाल ही में निकल करके गया है। किसी वेब पेज का वह शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुल जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। जैसे कोई वेब पेज है, आपने किसी एक लिंक पर क्लिक किया, दूसरी खुल गई, तो उस पर क्लिक किया, कुछ और खुल गया। तो जब हम लिंक्स पर क्लिक करके और पेज खुल जाते हैं तो उस लिंक को हाइपर लिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस लिंक को हाइपर लिंक कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज हमने जानी, वर्ल्ड वाइड वेब डे WWW डे कब मनाया जाएगा, 1 अगस्त को मनाया जाता है। साथ ही ये जो है आपका द वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है हमारा ये मनाया जाता है, तो ये आपका 1 अगस्त को, और वो लिंक जिस को खोलकर एक दूसरा पेज खुल जाता है उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट, और JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट आर यूज्ड टू राइट अ वेब पेज, यानी कि किसी एक वेब पेज को बनाने के लिए, किसी एक वेब पेज को बनाने के लिए HTML, CSS और जावा, इन 3 लैंग्वेजेस की हमें क्या है जरूरत पड़ती है। चलिए, है ना, तो जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, किसी वेब पेज को बनाने के लिए, है ना। हमने जाना था कि HTML का प्रयोग किसी वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पर जो वेब पेज काम कर रहे हैं उनके लिए 3 लैंग्वेजेस मिलकर काम करती हैं, HTML, CSS और जावा। अब बात आती है कि जो आपकी HTML है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट, JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट। ओके, आप देखेंगे जो HTML होती है ये एक स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमें कंटेंट एक स्ट्रक्चर बना के देती है, ठीक है। CSS इसे स्टाइलिश बनाती है और JS इसके बिहेवियर को डिफाइन करती है। कैसे, तो आप इसके माध्यम से समझो कि 3 लैंग्वेजेस से मिलकर के हम एक वेब पेज बना रहे हैं। तो जो HTML है वो क्या काम करता है, वो एक ढांचा तैयार करता है, हार्ड मास का एक ढांचा तैयार करता है, हड्डियों का। CSS इसको स्किन प्रोवाइड कराता है, यानी कि इसकी लुक कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, उस चीज को हमारा देता है कौन सी लैंग्वेज, CSS। और जो JS है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट इसके दिमाग, इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उन सब चीजों के लिए, है ना, उनके लिए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो 3 लैंग्वेजेस मिलकर करके हमारे वेब पेज को बनाती हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वह पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, ठीक है।
सुधांशु भाई ऐसा रोज नहीं होता है, टेक्निकल इशू कभी कभी होता है और वो कभी भी हो सकता है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, क्या आप हमेशा ही 11 बजे ही क्लास लेते हो? कई बार ऐसा भी तो होता होगा, कभी कभार आप भी 10-15 मिनट लेट लेते हो या 2-3 घंटे बाद लेते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी पर वो यही रहती है कोशिश की टाइम पर ही हो, लेकिन कभी कभी टेक्निकल इशू, इंटरनेट इशू, बारिश होना, लाइट जाना, ये सभी की यहाँ होती हैं, तो आपको इतना समझना चाहिए। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट ना करें और सिर्फ क्लास को ध्यान से देखें। बताएंगे, बीजेपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया विच क्रिएटेड इट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यानी कि वह पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, वह पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। क्या है उसका नाम? है आपका भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने अपनी सबसे पहले वेबसाइट बनाई। ठीक है, विश्व की पहली वेबसाइट कौन सी थी? तो जो विश्व की पहली वेबसाइट है, अगर आपको ये दिखाई ना दे रहा हो तो मैं लिख देता हूं, HTTP info.cern, SERN। ये हमारी सबसे पहली वेबसाइट थी। कौन सी? विश्व की सबसे पहली वेबसाइट आपकी कौन सी थी? तो वो है हमारी यहाँ पर http.info.cern, जिसे 6 अगस्त 1991 को, कब? जिसे 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। टिम बर्नर्स-ली के नेक्स्ट कंप्यूटर पर इसे होस्ट किया गया था, यानी कि टिम बर्नर्स-ली का जो सबसे पहला कंप्यूटर था, नेक्स्ट कंप्यूटर, उस पर इसे चलाया गया था। ठीक है, तो यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है? ओके। द फर्स्ट वेब पेज एड्रेस, जो हमारी ये वेबसाइट थी पहली, उसका नाम क्या था? वो सर्न थी। और उसका अगर पूरा यूआरएल में देखूं तो वो ये था, पूरा याद ना भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विश्व के पहले आईएसपी के रूप में किसे जाना जाता है? आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मुझे बताएंगे। विश्व के पहले आईएसपी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है टेलनेट को। किसे जाना जाता है? टेलनेट को आपका विश्व का पहला आईएसपी माना जाता है। टेलनेट इज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आईएसपी। भारत के पहले आईएसपी के रूप में किसे जाना जाता है ना? भारत के पहले आईएसपी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप देखेंगे वीएसएनएल। कौन सा? वीएसएनएल। वीएसएनएल यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी जी? इस वीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड इसे कहा जाता है। किसे? आईएसपी की फुल फॉर्म होती है हमारी क्या? बिल्कुल, आईएसपी की हमारी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और भारत के पहले आईएसपी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो वीएसएनएल को जाना जाता है, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड को जाना जाता है। विश्व में इंटरनेट की आधिकारिक शुरुआत कब से हुई थी? तो वो 1 जनवरी 1983 को। यानी कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे पहले, अगर हम बात करें कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई आधिकारिक तौर पर, तो वो 1 जनवरी 1983 को। इसके बाद भारत में इंटरनेट की आधिकारिक शुरुआत कब हुई? भारत में जो इंटरनेट है वो कब से शुरू हुआ आपका? ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि 15 अगस्त 1995, इस डेट को याद रखना कि 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट आया। भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 से मानी जाती है। ठीक है, द फर्स्ट वेब पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज या मेन पेज। यानी कि किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को, कोई भी जो वेबसाइट है उसका जो सबसे पहला पेज है उसे हम मेन पेज या होम पेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन पेज या होम पेज के नाम से जानते हैं। www की रीढ़ की हड्डी HTTP को कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो www है वर्ल्ड वाइड वेब, जो www है वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो वो होगा हमारा,
उस वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाएगा? एचटीटीपी को कहा जाएगा। और एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग मुझे बता दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म हमारी? एचटीटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सीधा सीधा वन लाइनर है आपकी। डब्ल्यू की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? एचटीटीपी को कहा जाता है, बस। ठीक है, चलो, है ना। इसके बाद हम देखेंगे किसी वेबसाइट पर वापस से दोबारा जाने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए यूआरएल कुकीज का प्रयोग किया जाता है। किसी वेबसाइट पर वापस से दोबारा जाने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए यूआरएल और कुकीज का प्रयोग हमारा किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यदि हम कि इंटरनेट डेटा को वीएलपी में विभाजित किया जाता है। जो इंटरनेट का डेटा होता है उसे वीएलपी में विभाजित किया जाता है। अब वीएलपी क्या है जी? तो वीएलपी का अर्थ होता है वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। क्या होता है? वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निशुल्क रिपेयरिंग को पैच कहा जाता है। क्या? इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर के बग को दूर करना क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। ठीक है, पैच कहलाता है आपका। ओके, तो एक बार मुझे बताएंगे यहां तक की बातें क्लियर है? अगर मैं सभी चीजों को एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं आपको तो कोई समस्या? वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छी है ना। चलो, तो हम देखेंगे यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। सर मेरे मॉक में 20 में से 18 नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में, क्या ये स्कोर ठीक है? नहीं, ये स्कोर बहुत ही बुरा स्कोर है ना। और अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जब तक आपके 20 में से 10-11 नंबर ना आए तब तक मजेदारी नहीं आएगी, है ना भाई। मेरे 20 में से 18 आ रहे हैं, और क्या जान लोगे बच्चे की? बताओ, और क्या करना चाहोगे? है बहुत अच्छा स्कोर है ये। ठीक है, अब तारीफ सुननी है तो ऐसे लिख दो, सर मेरी तारीफ कर दो, मेरे 20 में से 18 आ रहे हैं, तो मैं उस तरह से करूं। ठीक है, ये क्या बात हुई कि क्या ये सही है? आपको खुद नहीं पता क्या ये सही है? बताओ। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे www वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। किसी वेब पेज का वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा पेज खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। वेब पेज को लिखने के लिए हमें कौन कौन सी, वेब पेज बनाने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है? तो HTML हो गई हमारी कौन सी? HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट, और जावा स्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें HTML हमें एक ढांचा देता है उस वेबसाइट का। CSS यानी कि उसकी स्किन, उसका जो मांस, हार्ड मांस कपड़े हैं वो, उसका रंग रूप स्वरूप कैसा होगा और उसका बिहेवियर कैसा होगा उस वेबसाइट का, ये उसे जावास्क्रिप्ट सिखाती है। तो ये हमारे यहां पर 3 हो गई। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि वह पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? वह पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिसने सबसे पहले क्या बनाया? जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई, तो उसका नाम है भाजपा। क्या है? उसका नाम था आपका भाजपा। ठीक है, इसके बाद विश्व की पहली वेबसाइट कौन सी है? तो वो है सर्न, SCERN। ठीक है, विश्व की जो पहली वेबसाइट है वो सर्न थी, जिसे 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया। टिम बर्नर्स ली के नेक्स्ट कंप्यूटर पर ही इसे चलाकर देखा गया था। ठीक है, इसके बाद टेलनेट क्या है? तो विश्व का सबसे पहला ISP, विश्व का सबसे पहला ISP क्या है हमारा? तो वो है टेलनेट। विश्व का सबसे पहला ISP क्या होता है? वो होता है टेलनेट। और भारत का सबसे पहला, भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा किसने दी? तो BSNL ने दी। इसलिए भारत में सबसे पहला ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर VSNL को कहा जाता है। बी नहीं, वी यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 अगस्त 1995 को। और पूरे विश्व में अगर मैं आधिकारिक तौर पर बात करूं तो 1 जनवरी 1983 को। भारत में 15 अगस्त 1995 को सबसे पहले इंटरनेट की चर्चा हुई।
वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट का जो सबसे शुरुआती पेज होता है उसे हम होम पेज या मेन पेज या मुख्य पेज भी कह देते हैं। होम पेज नाम ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। www की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? HTTP को कहा जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी वेबसाइट पर वापस से दोबारा जाने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए यूआरएल और कुकीज का प्रयोग किया जाता है। यूआरएल आप पढ़ चुके हैं, कुकीज के बारे में हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखो, तब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कुकीज कैसे काम करती हैं। इसके बाद हमने देखा इंटरनेट डेटा को वीएलपी में विभाजित किया जाता है। वीएलपी क्या होता है आपका? वीएलपी क्या होता है आपका? तो वीएलपी यानी कि वेरिएबल लेंथ पैकेट। इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर जो सर्वर होते हैं हमारे, उसे होस्ट के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क रिपेयरिंग को पैच कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई एक बार? अगर हो गई हैं तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे यस करके कंफर्म कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहां तक की सभी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो एक बार यस करके मुझे बता दो, ठीक है। बताएंगे? वेरी गुड। एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बता दीजिए कि यहां तक की हर एक चीज आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। 15 मैंने वन लाइनर बताए। ये वन लाइनर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और चीजों को समझेंगे, उससे पहले मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए कि हाँ यहां तक की चीजें क्लियर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी, बताइए क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद हम देखेंगे जब हम इंटरनेट पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, जब हम इंटरनेट पर कोई भी चीज के लिए अगर हम अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन आपका कहा जाता है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। यदि आप एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ जाते हैं तो उसे उसे ब्राउजिंग कहा जाता है। इंटरनेट ब्राउजिंग को नेट सर्फिंग भी कहा जाता है। जो इंटरनेट ब्राउजिंग है इसे इसे नेट सर्फिंग भी कहा जाता है आपका, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की जननी के रूप में किसे कहा जाता है, जाना जाता है। देखो, एक तो मैंने बताया था फादर ऑफ इंटरनेट, वो तो हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन बात आती है कि मदर ऑफ इंटरनेट अगर पूछ लिए तो कौन कौन होंगी? मदर ऑफ इंटरनेट। तो मदर ऑफ इंटरनेट के रूप में जाना जाता है राडिया जॉय पालमैन को। किसे? राडिया जॉय पालमैन को जाना जाता है आपका मदर ऑफ कंप्यूटर, सॉरी मदर ऑफ इंटरनेट, है ना। मदर ऑफ कंप्यूटर तो आपके एडा लवलेस हैं। राडिया पर्लमैन को जाना जाता है, ये अमेरिकन नेटवर्क इंजीनियर हैं, ठीक है जी। तो इनका नाम बस आपको सीधा सीधा क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अच्छा, एक कंफ्यूजन आप लोगों को लगातार हो रहा होगा कि भैया www और इंटरनेट में अंतर क्या है? www और इंटरनेट में आखिर क्या अंतर है? तो देखो, इंटरनेट नेटवर्कों का एक वैश्विक नेटवर्क है। जो छोटे मोटे नेटवर्क होते हैं, लैन मेन, उन सबका एक क्या है? एक मेन नेटवर्क है आपका इंटरनेट। जबकि www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक कंप्यूटर को दुनिया में कहीं भी किसी भी अन्य कंप्यूटर से जोड़ने का एक साधन है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी का एक समूह है, एक संग्रह है। इंटरनेट एक बुनियादी ढांचा है, जबकि www उस बुनियादी ढांचे के शीर्ष पर एक सेवा है, ठीक है। इंटरनेट को एक बड़ी पुस्तक भंडार के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि इंटरनेट एक बड़ी लाइब्रेरी है। वेब को स्टोर पर पुस्तकों के संग्रह के रूप में इंटरनेट एक लाइब्रेरी है, और जो आपका ये www है वो वहां पर जो किताबें रखी हैं एक तरह से वो है। कुछ उन्नत स्तर पर समझने के लिए हम इंटरनेट को हार्डवेयर के रूप में सोच सकते हैं, यानी कि इंटरनेट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर इसकी
जान है, ठीक है, यानी कि www। इंटरनेट मुख्यतः हार्डवेयर पर आधारित होते हैं क्योंकि इसके लिए आपकी अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस लगाई जाती हैं, जबकि www जो है ये पूरी तरह सॉफ्टवेयर पर ही आधारित होता है। इसकी उत्पत्ति 1960 में हो गई थी और इसकी उत्पत्ति 1989 में हुई है www की टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूं, अभी सुन लो और उसके बाद में जब आपको पीडीएफ मिलेगी, बोर्ड पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ, उसमें आपको ये मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। इंटरनेट www का सुपरसेट है। www इंटरनेट का उपसमुच्चय है। इंटरनेट का पहला संस्करण अर्पानेट है और आपका www को शुरुआत में एनएसएफ नेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एनएसएफ नेट आपका कहा जाता था। इंटरनेट आईपी एड्रेस का उपयोग करता है जबकि www एचटीटीपी का उपयोग करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है आपका किस किस में, इंटरनेट और www में। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ पा रहे होंगे अब और अच्छे से। चलो ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चलिए, है ना, तो हम देखेंगे 15 अगस्त 1995 को वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा सबसे पहले आपका कंप्यूटर बनाया गया। इंटरनेट आपका भारत में आया। इंटरनेट सेवाओं का भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा शुरू किया गया। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी संस्थान है? तो एक संस्थान है जिसका नाम है आईकैन। क्या है? दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए जो एक संस्था है आपकी, उसका नाम है आईकैन। आईकैन की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइंड नेम एंड नंबर। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इसका आपका हेडक्वार्टर है। तो अगेन एक बार यस कर दो, यहां तक की बातें क्लियर हैं तो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं प्रोटोकॉल, इंटरनेट से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स हैं आपकी, उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। बताएंगे जल्दी से। यहां तक की बातें क्लियर है आप सभी को? यस और नो? आप लोग क्लास नहीं देखते हैं क्या पुरानी, या आप डायरेक्टली किसी भी क्लास में आकर के कुछ भी कहने लगते हैं? भैया बुक कब आएगी? मैं बता चुका हूं, मत पूछो, जब आएगी आपको बता दिया जाएगा। तब तक आपको कुछ भी नहीं पूछना है उस बारे में, ठीक है। आप पहले सिलेबस तो पूरा कर लो, उसके बाद बुक की तरफ जाना। डायरेक्ट बुक की तरफ जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो चीज आपके लिए जितनी जरूरी है, जितनी मात्रा में जरूरी है, वो समय पर आपको दी जाएगी। डॉक्टर बेहतर जानता है कौन सी दवाई आपको कब खानी चाहिए। आप खुद से मत पूछो कि मुझे इंजेक्शन कब लगाओगे, कब लगाओगे, कब लगाओगे। जब आपको इंजेक्शन लगाने की नीड होगी, इतने इंजेक्शन लगाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो उसी तरह से जब जरूरत होगी तो हम आपको खुद बताएंगे। मत पूछो रोज, आज के बाद कोई भी नहीं पूछेगा, जब आएगी हम खुद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्यों ही परेशान हो रहे बताओ? आपके कहने से थोड़ी ना कुछ होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। किसकी? अब हम यहां पर बात करते हैं आपसे प्रोटोकॉल्स की। एक प्रोटोकॉल होती है, देखो इनकी प्रोटोकॉल जितनी भी मैं आपको बताऊंगा, इनकी फुल फॉर्म ज्यादा जरूरी है ना। आपके लिए इनकी फुल फॉर्म्स ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है? एफटीपी जो होता है हमारा, इस एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग देखो, अब उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो चाहे आप इसकी हिंदी ना भी लिखो, लेकिन उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सर्वर से क्लाइंट तक कंप्यूटर फाइलों को स्थानांतरण करने के लिए, यानी कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा। काम खत्म, ठीक है। इसके बाद एक होता है एसएफटीपी। इस एसएफटीपी में एस का मतलब होता है सिक्योर। तो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईपी, इसका एसएफटीपी की फुल फॉर्म होती है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है डीएचसीपी, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रदान करता है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएफटीपी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ओके
इसके बाद अगर हम देखें HTTP क्या है, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये सवाल पूछा जाता है HTTPS में आप S से क्या समझते हैं, तो S फॉर सिक्योर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद www पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, वो हमारा HTTP है, और इसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP का ही और ज्यादा अधिक सुरक्षित वर्जन HTTPS है, जो एक वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक प्रोटोकॉल है। यानी कि जब हम इंटरनेट पर कोई डेटा भेजते हैं, जब हम इंटरनेट पर कोई डेटा भेजते हैं तो क्या होता है, तो हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, HTTP का। लेकिन उस डेटा को और अधिक सिक्योर करना है तो हम HTTPS का प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो सर, आप तो कल बोले थे 1994 होगा। भैया जब भी क्लास देखो तो फुल ध्यान के साथ देखो। अगर ऐसे देखोगे कि कभी इधर देख ली, कभी उधर देख ली, कभी रोटी खा ली, कभी चाय पी ली, तो चीजें कम समझ में आएंगी। और ऐसा ही होगा जैसा इनके साथ हो रहा है कि सर आप तो कल 1994 होगा बताया था। मैंने बताया था 1991 में WWW बना, 1994 में उसके लिए जो संस्था बनाई गई WWWC, उसकी स्थापना हुई। अंतर है, समझो, समझ पा रहे हैं आप? यहां पर अंतर है आपका। WWW जो है हमारा, वो आपका आया ठीक है 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, लेकिन उसकी जो उसके लिए, उसको भविष्य में जो संभालने के लिए संस्थान बनाई गई थी वो थी WWWC, और उसके लिए मैंने 1994 बताया था। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन दूर हो गया? बताएंगे एक बार, चलिए, है ना। देखो जब भी पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा दिमाग 56 जगह चल रहा है कि ये क्या होगा, कि दीदी की शादी आ रही है उसमें मैं ये पहनूंगी या पहनूंगा। अगर ऐसे दिमाग में विचार करोगे कि वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, उसने खाना खाया होगा नहीं खाई होगी, तो बड़ी समस्या आएगी, है ना, बड़ी समस्या आएगी आपको। जिस वक्त जो काम कर रहे हो उस वक्त सिर्फ वही काम करो, ना ही सिर्फ पढ़ाई को लेकर। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, ऐसा मत करो कि खाना खाते खाते रील भी देख रहे हो, नहीं। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, दोस्त से बात कर रहे हो तो सिर्फ दोस्त से बात करो। फिर उस टाइम ये मत सोचो कि इसमें ये इतना बुरा है, बुराई कर दी, नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो काम जिस वक्त कर रहे हैं वो। आप तो कल बोले थे बहन, मैंने जवाब दे दिया, कैसे दूं बताओ आप? मैंने बताया था WWWC को 1994 में करा था। अंतर था दोनों चीजों में। कल की क्लास दोबारा देखना, दोबारा सुनिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारी बात आती है PPP की। अब क्या है जी PPP आपका? तो PPP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या है? PPP की फुल फॉर्म होती है हमारी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, PPP का प्रयोग दो सीधे जुड़े हुए कंप्यूटरों के बीच मल्टी प्रोटोकॉल डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। PPP इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर। एक फुल फॉर्म और होती है PPTP। PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। क्या है? PPTP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सार्वजनिक नेटवर्क के बीच VPN टनल बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सार्वजनिक नेटवर्क के बीच VPN टनल बनाने के लिए किया जाता है। यदि आपसे पूछे VPN टनल बनाने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो VPN टनल को बनाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल PPTP का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यहां तक की बात है? अच्छा, कोई ऐसे गुस्सा तो नहीं हो जाता मैं ऐसे कह रहा हूं कि भैया, है ना, तो किसी को भी गुस्सा नहीं होना है इस बात पर, ठीक है। अपना समझते हैं इसलिए समझाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से सिलेक्शन मिलेगा। जो फॉर्म आपने भरा है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसमें सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसकी जो कट ऑफ है वो 80 प्लस ही जाती है। नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 90 प्लस भी जा सकती है। तो पढ़ाई बहुत सीरियस वाली करनी होगी। वैकेंसी यहाँ यूपी पुलिस की तरह 60-70 हजार नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़कर भी आप लग जाओगे, और लग उसमें भी नहीं रहा कोई थोड़ा बहुत पढ़कर। इतना अच्छा कंपटीशन चल रहा है आज के टाइम पे। तो जब तक आप सीरियस नहीं होंगे,
है ना। जब तक आप चीजों को लेकर सीरियस नहीं होंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपका समय कटता रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाएंगी और फिर एक समय आएगा जब आपको खुद पर सेल्फ डाउट होने लगेगा। फिर ना आप प्राइवेट नौकरी करने लायक रहेंगे, ना आप सरकारी नौकरी तो मिले ही नहीं रही है, करेंगे ही क्या, है ना। तो अभी से अगर आप इन चीजों को लेकर सीरियस हो जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ जो लोग लाइव हैं उनके लिए नहीं, रिकॉर्डेड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। और रिकॉर्डेड वाले ऑलरेडी सीरियस हैं, इसीलिए वो रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, क्योंकि इससे समय बचता है और हम ये बिना मतलब के सवाल करते हैं उससे भी हम खुद को रोक पाते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में तो हम कुछ भी कमेंट कर देते हैं, है ना। लेकिन ऑफ में क्या होता है आपका, ऑफलाइन में जब आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ पढ़ाई से मतलब होगा, किसी और चीज से होगा ही नहीं। ठीक है सर, क्लास के नोट से 20/20 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद एक होता है हमारा टेलनेट। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है, टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी हम इसे कह सकते हैं। टेलनेट एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर और टर्मिनलों तक दूरस्थ पहुंच रूप से पहुंच प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। टेलनेट को विश्व का पहला आईएसपी माना जाता है और टेलनेट अर्पानेट का ही वाणिज्यिक संस्करण है। टेलनेट क्या है, अर्पानेट का वाणिज्यिक संस्करण आपका एक है। ठीक है, टेलनेट अर्पानेट का एक वाणिज्यिक संस्करण है। ठीक है, चलो अब यहां पर कुछ और फुल फॉर्म है आपके लिए, जो बस फुल फॉर्म ही याद रखनी है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बस फुल फॉर्म ही याद रखनी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कि यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एसएनएमपी की फुल फॉर्म क्या होगी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आरएलपी की फुल फॉर्म क्या होगी, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एल2टीपी की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, तो वो होगी लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, यहां तक की बातें आप सभी को आराम से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम इसके बाद एक लास्ट चीज जानेंगे जिसका नाम है आपका यहां पर, चलो ये एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की चीजों को हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। रिवीजन करते रहिएगा और थोड़ा सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि आज के कंपटीशन के टाइम पर सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं है। हम सपने बहुत देखते हैं कि हमें अपने मम्मी के लिए ये करना है, अपने पापा के लिए ये करना है, मकान बनाना है, घुमाने ले जाना है, गाड़ी लेनी है। लेकिन बाबू जब तक मेहनत नहीं करोगे उस चीज के लिए, जब तक सीरियस नहीं होगे, तब तक कैसे हो पाएगा बताओ, है ना। तब तक आप अपने खुद का जेब खर्च नहीं चला पाओगे तो घर वालों के सपने कैसे पूरा करोगे। तो सीरियस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। इसलिए जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो, कोई भी फालतू के सवाल मत पूछो। ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है वो मैं खुद आपको बताऊंगा, आपको प्रधान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।